सर ऐसा है कि मतलब ये इशू सिर्फ एक पार्टी का या एक कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और मतलब इसके ऊपर इतना डिटेल से स्टडी की गई है ये मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा। बहुत सालों से पूरे डॉक्यूमेंट्स ये वो तैयार करके ये इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि अभी जो कॉरपोरेशन ने जो एक न्यूज़पेपर के अंदर दिए हैं तो वो मेरे हिसाब से एक तो वो जल्दबाजी के अंदर किए हैं, उनका पब्लिश करने का रीज़न क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है साहब कि मस्जिदें, दरगाहें ये जितनी भी होती है तो ये सब वक्फ बोर्ड से रिलेटेड होता है। वक्फ बोर्ड इसका रजिस्टरिंग अथॉरिटी होता है। आपने उनको टोटली डार्क में रखे हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी मस्जिदों का रेफरेंस है, उनसे किसी तरह से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई। हुआ ये हेरिटेज के उसमें हुआ ये कि वार्ड ऑफिसर को बोल दिया गया कि साहब आप लिस्ट बना दीजिएगा। वार्ड ऑफिसर ने तो मेरे एरिया के अंदर ये 20 मंदिरें हैं, ये 25 मंदिरें हैं। सर हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिए है ये सिर्फ मस्जिदों के हद तक ही नहीं है, रिलीजियस प्लेसेस इंडिया के अंदर, इंडिया में मतलब एक रिलीजियस ये है और हर एक की एक सेंटिमेंट्स वो होते हैं। मेरे हिसाब से ये जो डिसीजन लिया गया है इसके ऊपर कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर बेचैनी है साहब कि अब ये मस्जिदें गिरने वाली है। आपको ताज्जुब होगा कि 300-400 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं, 700 साल पुरानी, जिसका पूरा रिकॉर्ड है, हेरिटेज के अंदर है, आर्कियोलॉजी के अंदर है, वक्फ बोर्ड के अंदर है, पूरा रिकॉर्ड है, उसको अब आप बोल रहे हैं कि तोड़ दो करके। कल के दिन अगर ट्रैफिक के अंदर अगर पंचक्की आ रही है तो बोले पंचक्की का गेट वाइडन करना है, पंचक्की को तोड़ दो, मतलब इस तरह से ये है। तो हम तो ये चाहते हैं साहब कि इसके ऊपर पूरा रिव्यू होना। रिव्यू के साथ साथ जो कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स ये मिसलीड कर रहे हैं, कोर्ट का बड़ा क्लियर गाइडलाइंस है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है वो उसके प्राइवेट प्लेसेस के अंदर भी जाकर आपने ये किए हैं। तो कॉरपोरेशन के जो ऑफिशियल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं उनको आंसरेबल, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है और बहुत सारी लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई है। आप नासिर साहब ने और उनकी टीम ने बहुत एक्सटेंसिव इसके ऊपर काम किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं साहब ये मस्जिद भी बचा दीजिएगा, इसको भी बचा दीजिएगा, उसका विद डॉक्यूमेंट्स, विद प्रूफ, एवरीथिंग। सर हम जो ही बात करेंगे पॉलिटिकल ना होते हुए जो कम्युनिटी के रिलीजियस हेड्स हैं, हमारे उलमा लोग जो है वो लोगों को बुला के अगर उनके साथ ये किया जाए, और जो कमेटी एक्शन कमेटी, क्योंकि अगर इसके अंदर पॉलिटिकल अगर इशू बन गया तो सर बड़ा ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि दूसरे पार्टी के लोगों ने कैसा कैसा किए है करके, वही माहौल हर कम्युनिटी के अंदर है। तो उसको वो अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि इसको सेंसिबली और बहुत प्रायोरिटी के ऊपर अगर जरूर मैं प्रिंसिपल गवर्नर साहब से बात करूँगा जी। आपके पास और हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जी सर, ये दोनों भी। और हम हर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो भी सामने आएगा डॉक्यूमेंट्स उसका पूरा स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लेंगे। कैसा है सर, जैसा 1200 चरणों का धार्मिक स्थलों की लिस्ट छापी, हमने कितने धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों को मालूम हुआ वो? वो लिस्ट जो जारी हुई ना साहब, डीएमसी जो रविंद्र निकम है महानगर पालिका हमारे, 19 तारीख को सभागार में भी उठेगा मामला हो, तो रविंद्र निकम ने कौन से आधार पर वो लिस्ट जारी कर दी? वो लिस्ट जारी होने की वजह से लोगों में बेचैनी का माहौल पाया जाता है। somebody has to be held responsible कि ऐसा नहीं है कि छाप दिया मस्जिदों को और मंदिरों को गिराने की बात हो रही है। तो हर एक का मतलब सेंटिमेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर कुछ कल के दिन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है तो निकम साहब तो निकल जाएंगे, उसके अंदर मेरा काम था मैंने लिस्ट, लेकिन व्हाट वाज द बेसिस कि जिस बेसिस के ऊपर आपने ये 100 से ज़्यादा मस्जिदों का आपने ये किया है, किससे आपने जवाब मांगे थे, वक्फ बोर्ड से मांगे थे या नहीं? मतलब ही हैज़ टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करके उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके अलावा सर ये हमारा बोलने के लिए तो उसका उल्लंघन चल रहा है उनके बताने के लिए आए मस्जिदें ही नहीं, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे तो वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर एक का सेंसिबली उसको हैंडल करना चाहिए। अरे